नमस्कार साथियों, दिल्ली से आपके साथ एक बार फिर से जुड़े हैं और लोधी रोड पर हैं, जहां पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की कोठी है। आज बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है। पहली लिस्ट है वो जारी कर दी है और इस लिस्ट में काफी नाम चौंकाने वाले भी हैं और काफी ऐसे नाम हैं जिनकी टिकट भी कटी है और नए चेहरों को भी टिकट मिली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी है सोमवीर बुरा जी और इस टिकट के वितरण पर हम चर्चा करेंगे। सोमवीर जी, जी, नमस्कार। जो बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था लगातार हरियाणा प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी की सूची कब आएगी, 67 सीटों की सूची आ गई है। कई ऐसे नाम हैं जैसे राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि का टिकट काटकर कपूर वाल्मीकि को टिकट दिया है। चौंकाने वाला फैसला आप कह सकते थे। सीएम का जो चल रहा था कि कैथल और लाडुआ में वहाँ से उनकी लाडुआ से ही मोहर लगी थी, वो कैथल से चुनाव लड़ना करनाल से करनाल चुनाव से। लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें लाडुआ से टिकट मिली है। और इस पूरी सूची को आप देखेंगे, दो बातें अमन जी इसमें निकल करके आ रही हैं कि एक तो जेजेपी के बागियों पर भरोसा जताया है, चाहे बात सफीदों से राम कुमार गौतम को टिकट देने की, अनूप धानक को टिकट देने की बात हो, या भवानी खेड़ा से ही कपूर वाल्मीकि को टिकट देने की बात हो, ये आपको पहली बार देखने को मिला है। और दूसरी बात जिस पर लगातार चर्चा थी, राव इंद्रजीत। राव इंद्रजीत की बेटी को लेकर के, जी। आरती राव को अटेली से उनको टिकट दिया गया है। और चौंकाया है इस बार भाजपा ने, जो हर बार वो चौंकाती है। भिवानी की अगर बात करें तो भिवानी से श्रुति चौधरी को हालिया में किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी, उनको राज्यसभा के साथ साथ तोशाम का टिकट भी थमाया गया है। जी, टिकटों के जो बंटवारे हैं या फिर उनके जो नाम हैं उन पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भगदड़ वाली खबर है, जो शंकाएं थी कि भगदड़ होगी, वो होनी शुरू हो चुकी है। और सबसे पहला जो इस्तीफा दिया है वो सुखविंदर सिंह मांडी, बाडरा से पूर्व विधायक हैं और फिलहाल में वो जो बीजेपी की किसान सेल उनके प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो कार्यरत थे, उनको पद मिला हुआ था। पूर्व विधायक ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। जैसे ही टिकट आई, बाड्रा की बात करें तो उमेद पातुवास को टिकट दी गई है और उनको टिकट मिलते ही सुखविंदर मांडी ने पार्टी से अलविदा कह दिया है। मैम से शमशेर खड़खड़ा है, वो भी टाटा बाय बाय करने की फिराक में है। जो सूत्र बता रहे हैं कि वो भी पार्टी छोड़ने वाले हैं। उससे पहले कुछ और नाम है जो हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ इस लिस्ट में है। इस लिस्ट में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट मिला है। हमें जो राजनेता उनकी बात कर रहे हैं। और किरण चौधरी की बेटी यानी कि स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की पोती सुरेंद्र सिंह की बेटी और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट मिला है। और इसके बाद राव इंद्रजीत, जो अपनी बेटी के लिए लगातार आगे अड़ रहे थे, बीजेपी को नुकसान होने की जो बातें चल रही थी, वो राव इंद्रजीत ने तो अपनी बेटी का टिकट है वो फाइनल कर लिया है। इसके साथ ही करतार भड़ाना के पुत्र जो है मनमोहन भड़ाना, उनको भी टिकट दी गई है। इसी प्रकार से दादरी से जेजेपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान, उनके बेटे ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था। वो जेल सुप्रीडेंट थे और जी। उन्होंने इस्तीफा दिया। सुनील सांगवान उनका नाम है, उनको भी टिकट दिया गया है। इसके साथ एक बात और बता दें, बीजेपी की पहली सीट में उन दल बदलू नेताओं के भी नाम शामिल है जो जेजेपी, कांग्रेस या फिर आईएनएलडी जैसी हज का जो दूसरी पार्टियां उनको छोड़कर आए थे, उन पर भी भरोसा जताया है। अब जी। नाम पर चलते हैं सोमवीर, जी। जी। पहले 10 नाम गिनवा दीजिए। जी, पहले आपको बता दें, लाडवा से सैनी साहब को टिकट दिया गया है। पहली जो विधानसभा 11 नंबर विधानसभा, कालका से श्रीमती शक्ति शर्मा को, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता को, अंबाला कैंट से अनिल विज को, जो लगातार नाम चल रहा था, बता रहे हैं कि राज्य की समिति में उनके नाम को लेकर के चर्चा थी। कम मार्जिन से पिछली बार जीत पाए थे। काफी टफ वहां का चुनाव आप कह सकते हैं रहा था। गृह मंत्री रहे, उसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे, तरह तरह के उनके ट्वीटों से सोच रहे थे। लेकिन अंबाला कैंट से अनिल विज को, अंबाला शहर से असीम गोयल को फिर से टिकट दिया गया है। राज्य मंत्री थे, उनके टिकट कटने की भी लगातार चर्चाएं चल रही थी। मुलाना से संतोष सरवण को टिकट दिया गया। साडोर से
साडोरा से बलवंत सिंह को टिकट दिया गया है। जगाधरी से कंवलपाल गुज्जर, यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा, रादौर से श्री श्याम सिंह राणा को जी, टिकट दिया ये गया 10 नाम है। 10 अगले 10 नाम मैं गिनवा देता जी। हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपको भी इंतजार करना ना पड़े। रादौर की श्याम सिंह राणा ने, जैसे कि सोमवीर जी ने बताया है। उसके बाद आगे चलते हैं। जो शाहबाद से है सुभाष है, और थानेसर से सुभाष सुधा है। पिहोवा से जो है सरदार कमलजीत सिंह है। गुहा से जो है वो कुलवंत है। कलायत से कमलेश ढांडा है। कैथल से लीलाराम गुज्जर है। नीलू खेड़ी से भगवान दास कबीर पंथी है। इंद्री से राम कुमार कश्यप हैं। और करनाल से जगमोहन आनंद, और गरोंडा से जो हरविंदर कल्याण है। 20 नाम हो चुके हैं। अगले 10 नाम सोमवीर जी। जी। इसके बीच में ये कहना चाहूंगा कि जो आपने जिक्र किया, जिसको परिवारवाद को लगातार लेकर के हावी रहती थी कांग्रेस पार्टी पर, इस बार परिवारवाद और कांग्रेस कल्चर दिखने को मिला। नेता सफल हुए अपने बच्चों को टिकट एडजस्ट करने में सफल हुए। तो घरौंडा का आपने बताया, हरविंदर कल्याण, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा जो पंचायत राज्य के मंत्री हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। पानीपत ग्रामीण सेफ सीट आप कह सकते हैं, सेफ सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की मान के चल रही है भारतीय जनता पार्टी। पानीपत शहर से प्रमोद कुमार विज को जो पंजाबी समुदाय से आते हैं, उन्हें टिकट दिया गया। इसराना से कृष्णलाल पवार को, समालका से मनमोहन बढ़ाना को, खरखोदा से पवन खरखोदा को, सोनीपत से निखिल मदान को, गोहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा जो बड़े मार्जिन से हारे थे चुनाव, उन पर फिर से पार्टी ने दाव खेला और गोहाना से उन्हें टिकट दिया है। इसके अलावा सफीदों से रामकुमार गौतम को, जैसा हमने जिक्र किया, एडजस्ट किया। नारनौल से विधायक थे, जेजेपी के खिलाफ लगातार शुरुआत से मंत्री पद ना मिलने को लेकर के बगावती सुर और उनके तेवर लगातार दिखाई दे रहे थे। जींद से कृष्णलाल मिड्डा को फिर से टिकट दिया गया। उससे पहले आईएनएलडी के करीबी उनके पिताजी थे। उपचुनाव में भाजपा का उन्होंने दामन थामा था और रणदीप सुरजेवाला और दुष्यंत चौटाला को चुनाव में हराया था। इसके अलावा आपको बता दें कि जींद से कृष्णलाल मिड्डा, उचाना से देवेंद्र अतरी और टोहाना से देवेंद्र बबली, पूर्व पंचायत मंत्री, जेजेपी के बागी विधायक है, यहाँ पर कामयाब हो गए। पिछली बार कांग्रेस छोड़कर जेजेपी में आए थे, तब कामयाब हो गए थे। अब की बार बीजेपी में। लेकिन देखना होगा कि काफी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ देखने को मिल रही थी। अब भी कांग्रेस में आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बाबरिया ने उन्हें समय नहीं दिया। दीपक बाबरिया से उन्होंने मुलाकात जरूर की थी, लेकिन वहां उनकी दाल नहीं गल पाई। अच्छा, फतेहाबाद की बात करें तो दुड़ाराम बिश्नोई हैं। रतिया से सुनीता दुग्गल है। सिरसा से पूर्व सांसद रही हैं, और अब की बार सिरसा से उनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन उन्हें एडजस्ट किया गया है। रतिया जो रिजर्व सीट है, सुनीता दुग्गल को वहां से उतारा गया है। कालावाली की बात करें तो राजेंद्र हैं, और रनिया से शीशपाल कंबोज, आदमपुर से भव्य बिश्नोई, उकलाना से अनूप दानक, नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु, हांसी से विनोद भ्याना, और बरवाड़ा से रणबीर गंगवा। हिसार की बताएं। जी, बरवाड़ा में रणवीर गंगवा को एडजस्ट करने का काम पार्टी ने किया है। हिसार में कमल गुप्ता, लगातार ये जिक्र चल रहा था कि कमल गुप्ता की टिकट कट सकती है, लेकिन ये सीट बंसीला जिंदल परिवार के हिस्से नहीं आई। लगातार चौधरी जिंदल का नाम भारतीय जनता पार्टी से इस टिकट पर चल रहा था। इसके अलावा नलवा से रणधीर पनियार, लोहारू से जेपी दलाल मौके के वित्त मंत्री हैं, जो उससे पहले कृषि मंत्री रहे, उन पर फिर से पार्टी ने दाव लगाया है। इसके अलावा बाढ़ा से उमेद पातुवास, दादरी से सुनील सांगवान, भिवानी से घनश्याम सराफ, तोशाम से श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया। लगभग उनका टिकट फाइनल ही माना जा रहा था। भवानी खेड़ा में चौंकाया है बिशंबर वाल्मीकि, जो पंचायत राज्य मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सैनी साहब की सरकार बनने के बाद उन्हें मंत्रालय दिया गया, उनकी टिकट काट करके यहाँ कपूर वाल्मीकि को टिकट दिया गया। महम से दीपक हुड्डा, यहाँ से शमशेर खड़कड़ा की अनदेखी की गई है, और दीपक हुड्डा जो भूपेंद्र हुड्डा की तारीफ कर चुके थे, उसके बाद उन्होंने पलटी मारी और वो आकर के बैठ गए महम सीट पर। लगातार तैयारी भी कर रहे थे। दीपक हुड्डा को यहाँ से टिकट दिया गया है। मैम से दीपक हुड्डा को टिकट दिया गया से मंजू हुड्डा को। जी, गढ़ी सांपला से मंजू हुड्डा को टिकट दी गई है। कलानौर से रेणु डावला को, और बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक हैं। बादली से ओम प्रकाश धनखड़ हैं।
हरियाणा के पूर्व में कृषि मंत्री रह चुके हैं। 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब की बार फिर से वो बादली के मैदान में है और देखना होगा कि क्या कुछ रहता है। इसके साथ ही झज्जर से कप्तान बिरधाना है, बैरी से संजय कबलाना है और अटेली की बात करें तो राव इंद्रजीत की बेटी आरती सिंह राव मैदान में है। नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव, कोसली से अनिल दहीना है और रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव, बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह मैदान में है। गुड़गांव की बताएं सोमवीर जी। जी, गुड़गांव से मुकेश शर्मा पर दाव खेला है। यहाँ पर भी पार्टी ने जरूर चौंकाया है मुकेश शर्मा को टिकट देके। इसके अलावा सोहना से तेजपाल तंवर को, सोहना में संजय सिंह जो मंत्री थे, खेल मंत्री संदीप सिंह के बाद बनाए गए थे, उनका टिकट काटकर तेजपाल तंवर से इस टिकट पर धर्मवीर के बेटे का भी नाम चल रहा था। यहाँ से धर्मवीर कांग्रेस से विधायक भी रह चुके हैं। पलवल से गौरव गौतम, परथला से टेकचंद शर्मा, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद से विपुल गोयल और तिगांव से राजेश नागर। ये 67 सीटों की सूची आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी कर दी गई। जी बिल्कुल, यहाँ हम चलेंगे अब सीधा भिवानी जिले में। भिवानी जिले में काफी अब की बार मेरे को लगता है कि कुछ ही देर में किसी नेता का इस्तीफा आ सकता है। जी, लगातार इस्तीफों का दौर शुरू होगा। एक दो दिन आप यही चीजें आज देखने को आपको मिलेंगी। अगर बात करें बिशंबर वाल्मीकि जाते हुए नहीं दिख रहे, उनकी पार्टी के प्रति एक वफादारी है। कोई भी बयान उनका भाजपा और मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ आपने कभी भी नहीं देखा होगा, तो ये मान सकते हैं कि उनकी टिकट कटने पर उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का वादा जरूर किया गया है। लेकिन कई और चेहरे थे जो तैयारियां कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की टिकट से दावा ठोक रहे थे। इसमें मैं एक बड़ा नाम आपके सामने लेना चाहूंगा, मुकेश गौड का। मुकेश गौड ने पूरे शहर में एक प्रचार और एक माहौल बनाया था कि ना विचारधारा बदली, ना पार्टी बदली, 20 साल से एक ही पार्टी के लिए काम करें। मौके के जिला अध्यक्ष हैं, उनकी अनदेखी की गई है। मुकेश गौड को टिकट नहीं मिला है। राजपूत समाज की भी बड़ी अनदेखी की गई यहाँ पे। भिवानी और दादरी जिले में काफी अच्छी संख्या में राजपूत समाज है। और शशि रंजन परमार पिछली बार तोसाम से चुनाव लड़े थे, हालांकि हार गए थे और लगातार उन्होंने काम भी किया था, लेकिन अब उनकी टिकट कटी है। लगता है कहीं ना कहीं शशि परमार पहले भी वो 5-6 बार टिकट सीट पार्टियां बदल चुके हैं, अब की बार लगता है कि वो बदलेंगे। बिल्कुल हो सकता है, उनकी चर्चाएं भी हल्के में। और जो बड़ी बात अमन जी आपने कही कि राजपूत समाज की अनदेखी, आप भिवानी में आपको पता है कि 4 विधानसभाओं पर, पुरानी भिवानी की बात की जाए उसमें दादरी, तोशाम, भिवानी और भवानी खेड़ा पर सीधा तौर पर प्रभाव डालता है। लगभग 1.5 से 2 लाख मतदाता हैं और लगातार कोर वोटर माना जाता है। आप कह सकते हैं कि राजपूत समुदाय भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। इस बार हो सकता है कि उनकी नाराजगी हो और भिवानी से हो सकता है कांग्रेस राजपूत को टिकट दे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने पहले कहा था कि भगदड़ मचनी शुरू हो चुकी है। सुखविंदर मांझी ने इस्तीफा दे दिया है, शमशेर खड़खड़ा भी नाराज चल रहे हैं, वो भी इस्तीफा देने ही वाले हैं, ऐसा जो सूचना है, जो सूत्र वो बता रहे हैं। और तमाम जो टिकटार्थी जिनकी टिकट कटी है, एक नाम और है जिस प्रकार से रणजीत चौटाला की टिकट कटी है, तो अब वो निर्दलीय की ओर जाना पसंद करेंगे। वीडियो में बस इतना ही। जो विधानसभा की सूची, विधानसभा सीटों की सूची भाजपा ने जारी की है, वो आपके सामने रखी है और पूरा एक विश्लेषण जो है इन सीटों का वो हमने किया है। आपको क्या कुछ लगता है कि जो बीजेपी ने टिकटें आज जारी की हैं, उनमें कितना दम है और उन नेताओं में कितना दम है? क्या आगामी जो विधानसभा चुनाव है जो 5 अक्टूबर को होना है, उसमें ये कितना जो अपना रंग दिखा पाएंगे, जो कमल का फूल है वो खिला पाएंगे? अब उम्मीद है एक और कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट कब तक जारी करती है। कल लिस्ट आने की संभावनाएं हैं, लेकिन बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी करके ये बाजी पहले मार ली है। तो आप वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और शेयर जरूर करें और साथ में कमेंट करके अपने विधानसभा में माहौल बताएं, वहां कौन सा कैंडिडेट फाइट दे सकता है और किसको फाइट दे सकता है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद सोमवीर जी। जी बहुत बहुत